जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग उद्योग से संबंधित बिहार स्पेशल करेंगे। ठीक है ना। उद्योग से संबंधित बीपीएससी में कितने प्रश्न बनते हैं या भारत के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें उद्योग से कितने प्रश्न बनते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि 17 नवंबर को 70 बीपीएससी का पीटी होने वाला है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा प्रश्न है पहला कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। खाद्य उद्योग, खाद्य मतलब खाद में सभी आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से इस प्रश्न को बनाइएगा और 6वीं में पूछा गया है। क्या गन्ना उद्योग होगा या दाल उद्योग होगा या अनाज आधारित उद्योग या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, तो देखिए ये इसमें से अनाज आधारित उद्योग होगा। ठीक है ना, क्योंकि गन्ना उद्योग, दाल उद्योग सब चूँकि खाद में अनाज ही आएगा, अनाज में दाल चावल गेहूँ सब आ जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका अनाज आधारित उद्योग होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये 67 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। तो अभी 2024, चूँकि पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर उस समय कौन थे, उस समय के अनुसार। ठीक है ना। तो उस समय आपके मनोज तिवारी थे, लेकिन 2024 के अनुसार देखें, चूँकि अभी 2024 में एग्ज़ाम होगा ना 17 नवंबर को, तो अभी मैथिली ठाकुर है। कौन है दोस्तों? मैथिली ठाकुर हैं। ठीक है ना। मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, वहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है। और ये मैथिली ठाकुर जो है ये पर्यटन विभाग के भी ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा। ठीक, तो 2 यहाँ से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? अभी बताया भागलपुर। ठीक है ना। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। ठीक है ना। पाल शासकों ने इसकी स्थापना किया था और भागलपुर में ही डॉल्फिन अभयारण्य भी है। दोस्तों, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 65वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना। तो 2020 के अकॉर्डिंग तो ये आपका उस समय के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, उस समय के अकॉर्डिंग तो दिल्ली मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना। 2020 का एक करेंट अफेयर है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना आप देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो छठी पहला हुआ था 1951 और उसके बाद 5 जोड़ दे दीजिए। ठीक, दूसरा हो जाएगा 1955 से 61 तक। ठीक है। तीसरा होगा आपका 61 से 66 और 66 बीच में 3 साल का अवकाश योजना। ठीक है ना। तो चौथा आपका 1969 से क्या हो जाएगा, 74 होगा। ठीक है। और पांचवा 1974 से 1979 हो जाएगा। ठीक है। 85 तक छठा। ठीक है ना। तो 80 से 85 का जो सेशन होगा ये छठी पंचवर्षीय के अंतर्गत। ठीक है ना। 1980 से 85 के अंतर्गत आपका छठा पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है। तो इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास पर पहल दिया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास को डेवलप करने का पहल, इस पर ज़्यादातर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है, कैपेसिटी पूछ रहा है। मधेपुरा लोकोमोटिव जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी कितनी अश्वशक्ति तक है। देखिए मधेपुरा का जो कैपेसिटी है वो दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन में से 12,000 अश्वशक्ति। ठीक है ना, 12,000 अश्वशक्ति। ठीक, तो क्लियर हुआ। ये आपका 12,000 अश्वशक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि 16 मार्च 2018 का है। ठीक है ना। तो उस समय के करंट अफेयर, हालांकि इसका आंसर हम बता देते हैं
इसका राइट आंसर उस समय के स्टार्टअप हब का उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर किया गया था, तो ये पटना में किया गया था। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, सुशील कुमार, अब वो नहीं हैं, ठीक है ना, बीजेपी लीडर थे ये। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क या वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, तो ये भागलपुर हो जाएगा। ठीक, भागलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थानों में भारत और बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये दोस्तों मोकामा में है, मोकामा में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पड़ता है, रोहतास में। ठीक, रोहतास। अगला प्रश्न है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन के मुताबिक देखिए पटना है, गया है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है ना, उद्योगों का कमिश्नर यानी सबका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पटना ही ना बिहार का सेंटर है, तो वहीं पर सबको कमिश्नर दफ्तर पटना को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। टिस्को संयंत्र जो है ये किसके नज़दीक स्थित पड़ता है, तो टिस्को आपको मालूम है दोस्तों जमशेदपुर के नज़दीक पड़ता है। ठीक है ना, टिस्को एक कंपनी है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला एक तरफ उद्योग है और एक तरफ आपका नगर है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, क्या करना है, मिलान करना है। तो यही मिलान करने वाला देख लीजिए, कागज़, कागज़ कहाँ मिलता है, कागज़ कंपनी जो है, कागज़ का बनावट जो है वो कहाँ पर होता है, तो देखिए कागज़ का उत्पादन डालमिया नगर में होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि सूचना को कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, सही उत्तर का, तो कागज़ डालमिया नगर। ठीक है, सिगरेट आपका कहाँ मिलता है, तो सिगरेट आपका मुंगेर के दिलवारपुर में मिलता है। ठीक है, ये भी सही है, सिगरेट मुंगेर, ये दिलवारपुर जो है ये कहाँ मिलता है दोस्तों, ये मुंगेर में मिलता है। ठीक है, और कागज़ डालमिया नगर में नहीं मिलता, आपको भी मालूम है। कागज़ कहाँ मिलता है, कागज़ हेतु प्रमुख कारखाने डालमिया नगर और समस्तीपुर के जितवारपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन के मुताबिक इसमें से सही कौन होगा, सही ऑप्शन इसमें से हम देखेंगे तो हमारा होना चाहिए प्लाईवुड, प्लाईवुड हाजीपुर में मिलता है, ये भी सही है। और जूट कहाँ मिलता है, जूट, अगर जूट की हम बात करें तो जूट हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मिलान करने वाला। ठीक है, तो सभी हो जाएगा, सभी लाइन में है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कागज़ डालमिया नगर मिलता है, सिगरेट दिलवारपुर में मिलता है, और प्लाईवुड हाजीपुर में, और जूट पूर्णिया में। तो राइट आंसर हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे जो होगा ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे देखते हैं कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये बरौनी में है दोस्तों। ठीक, अब हम इसके आगे करते हैं इम्पोर्टेंट। अब देखें इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि रेशम वस्त्र का उत्पादन भागलपुर ज़िले में होता है और भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक, बिहार में सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म SPUR परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। इसका मतलब संबंध नगर निगम के वित्त डिपार्टमेंट से है। उसके बाद जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से है। आगे देख लेते हैं, ये सब मेन पॉइंट है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में अवस्थित है। ठीक है, बिहार की औद्योगिक नीति 2011 5 वर्षों तक प्रभावित रही। ठीक है, बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना 1840 में डचों द्वारा बेतिया में स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट है, बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना 1840 में डचों द्वारा बेतिया में स्थापित किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कुल चीनी उत्पादन का 2% ही बिहार से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल चीनी उत्पादन का 2% ही बिहार से प्राप्त होता है। उसके बाद देख लीजिए कि चीनी उद्योग हेतु जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सही बात है, चीनी का उत्पादन करने के लिए हमें जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। बिहार के GDP
में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है। बिहार के जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है। मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसकी उपज मुख्यतः सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा में होती है। मखाना शोध संस्थान कहाँ है? दरभंगा में स्थित है, याद रखिएगा। मखाना शोध संस्थान कहाँ है? दरभंगा में। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो है, बनारसी साड़ी का उत्पादन भभुआ में होता है। बिहार में बनारसी साड़ी का उत्पादन भभुआ जिला में होता है। ईरी रेशम का उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है। ठीक है, ईरी रेशम का उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। बरौनी तेल शोधन कारखाना सोवियत रूस एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में स्थापित किया गया, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। ठीक है, तो बरौनी तेल शोध कारखाना सोवियत संघ के रूस के सहायता से और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में बनाया गया। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना पटना में की गई। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना पटना में की गई। ठीक, अगला प्रश्न, अगला फैक्ट देख लीजिए। उसके बाद है, रेलवे वैगन संयंत्र मुजफ्फरपुर में ऑर्थर बटलर कंपनी में बनाए जाते हैं। रेलवे वैगन संयंत्र मुजफ्फरपुर में ऑर्थर बटलर कंपनी में बनाए जाते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में 12,000 अश्वशक्ति का विद्युत रेल इंजन निर्मित किया गया है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में 12,000 अश्वशक्ति का विद्युत रेल इंजन निर्मित किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर में है। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर में है। एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हाजीपुर में स्थित है। एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। तंबाकू आधारित सिगरेट का कारखाना दिलवारपुर में है। दिलवारपुर कहाँ पड़ता है? मुंगेर में। आगे फैक्ट देखिए, पटना में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया। पटना में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया है। बंदूक कारखाना मुंगेर में है। बंदूक का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो मुंगेर में। बटन उद्योग मेहसी, मेहसी कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, तो बटन का उद्योग जो बिहार में कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी चंपारण के मेहसी में पड़ता है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत में स्थित है। हरनौत कहाँ पड़ता है? नालंदा में, और नालंदा माननीय मुख्यमंत्री का जिला भी है। टिस्को संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित है, जो सिंहभूम जिले के निकट अवस्थित है। सिंहभूम झारखंड में पड़ता है दोस्तों। विभाजन से पूर्व ऊपर कर देते हैं। देखिए, विभाजन से पहले बिहार में कुल 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा आदित्यपुरी। लेकिन जब झारखंड विभाजन हो गया तो रांची, बोकारो ये सब क्या हुए? अलग हो गए। आदित्यपुरी भी अलग हो गए। सिर्फ पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर बचा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, अभ्रक बिहार के कौन कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो नवादा, जमुई और गया में। अभ्रक कहाँ पाया जाता है बिहार के ज़िले में? तो नवादा, जमुई और गया में। सोना की बात करें तो बिहार में सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जमुई और पश्चिम चंपारण में। उसके बाद चूना पत्थर, तो चूना पत्थर रोहतास तथा मुंगेर में पाया जाता है। ठीक, चूना पत्थर रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है। और पाइराइट की बात करें तो पाइराइट आपका रोहतास में ही पाया जाता है। सोरा की बात करें तो देखिए, सोरा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा और बेगूसराय में पाया जाता है। मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ आपका पटना, मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। मैग्नीज़ पटना, मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। और कोयला की बात करें तो कोयला मुंगेर और गया में, भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है कोयला। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर में कोयला पाया जाता है। उसके बाद है लौह अयस्क। ठीक, तो लौह अयस्क गया, भागलपुर और जमुई में पाया जाता है। ठीक, लौह अयस्क गया, भागलपुर, जमुई में पाया जाता है। ग्रेनाइट भी भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया। ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, गया में पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर तथा रोहतास में पाया जाता है, याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है ये मुंगेर तथा रोहतास में पाया जाता है। और क्वार्टजाइट की बात करें तो मुंगेर, गया, जमुई और लखीसराय में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है चीनी मिट्टी। ठीक है, तो चीनी मिट्टी देख लीजिए, भागलपुर, मुंगेर और बांका में पाया जाता है।
चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर तथा बांका जिले में पाया जाता है। और सोप स्टोन की बात करें तो जमुई में पाया जाता है। स्लेट की बात करें तो मुंगेर में पाया जाता है। बेरिलियम की बात करें तो ये गया जिले में पाया जाता है। बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। और मोनोजाइट की बात करें तो मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। ठीक, तो मोनोजाइट मुंगेर और गया में पाया जाता है। और एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। और फेल्सपार गया, जमुई तथा मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है तो ये जमुई, गया तथा नवादा में पाया जाता है। क्वार्टजाइट जमुई, गया तथा नवादा में पाया जाता है। उसके बाद यूरेनियम गया तथा नवादा में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम गया, नवादा जो में पाया जाता है। और डोलेमाइट जो है रोहतास में। और पेट्रोलियम की बात करें तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में पाया जाता है। ठीक, तो आज का हमारा क्लास यहीं हम लोग बंद करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर बीपीएससी को देखते हुए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आएंगे। ओके, पिछले 5 सालों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें मन लगाकर।